Good morning. Welcome back to lecture number 3 of standard 8 with topic metal and non-metal. In last class, we have explained about the term shining property, okay, of metal. Next is हम बता रहे थे पिछले क्लास में आपको कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसको आप थिन वायर में चेंज कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं, दैट मीन्स डक्टाइल. इज इट क्लियर? अब बिना टूटे, और उसी को मैलिएबल भी बोलते हैं. तो इसमें हम लोग लिख लेंगे पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट जो था फोर्थ, आई थिंक फोर्थ था या फिफ्थ, ठीक है. दे आर डक्टाइल एंड मैलिएबल. उसको आप समझिए फिर से. कोई भी एलिमेंट है जिसको बिना ब्रेक किए थिन वायर में चेंज कर सकते हैं, तो उसको डक्टाइल बोलते हैं. और मैलिएबल, दे शो बोथ प्रॉपर्टी, डक्टाइल एंड मैलिएबल. इज इट क्लियर? ओके, जैसा अभी आपको बता रहे थे कि ये डक्टाइल और मैलिएबल होता है. मैलिएबल का मतलब उसको सीट में चेंज करना, हैम्पर करके, उसको पीट करके. और डक्टिलिटी मीन्स होता है उसको वायर में चेंज करना, पतला वायर, थिन वायर. इज इट क्लियर? सो मेटल्स आर जनरली डक्टाइल एंड मैलिएबल. फॉर एग्जाम्पल, आप जानते ही हैं किसका किसका वायर बनता है. एल्युमिनियम वायर आप नाम सुने ही हैं, कॉपर वायर सुने हैं, etc. ओके. नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टीज, आप किसी एलिमेंट को ले लीजिए, उसको हार्ड सब्सटेंस से आवाज करिए तो वहां से एक साउंड प्रोड्यूस होता है. समझ रहे बात को? साउंड, उसको बोलते हैं सोनोरिसिटी. जो किसी चीज से स्ट्रक करने पे, उसको मारने पे, हैमर, ये पीटने पे, ऐसे एक बहुत ही आवाज प्रोड्यूस करता हो, उसको बोलते हैं सोनोरिसिटी. सो लास्ट पॉइंट, दे आर सोनरस. इज इट क्लियर? ओके. फिर से एक बार हम आपको रिवाइज कर दें टॉपिक को. हमने क्या क्या बताया. मेटल किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा एलिमेंट जो हार्ड इन नेचर हो उसको मेटल बोलते हैं. इसके बाद हमने आपको बताया कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है उसको भी मेटल बोलते हैं. कुछ कुछ एग्जांपल था सॉफ्ट मेटल का, और कोई लिक्विड स्टेट में भी मेटल था, मरकरी और गैलियम. इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि कोई ऐसा एलिमेंट जो शाइनिंग नेचर रखता हो. इसके बाद अभी बात की हम लोग कोई ऐसा एलिमेंट जिसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीट को भी ट्रांसफर करता है आसानी से. मेटल्स आप देखे होंगे. इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मेटल देख रहे हैं. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मेटल. सी, टाइप्स ऑफ मेटल. मेटल्स का बहुत सारा टाइप है. ओके, वी हैव टू स्टडी ओनली फ्यू टाइप्स. सो सी, मेटल्स, इसको हम लोग फर्स्ट में ले लेते हैं अल्कली मेटल. सेकेंड इज अल्कलाइन अर्थ मेटल. इसके बाद आता है नोबल मेटल. नोबल मेटल. और एक और है अपना, उसको बोलते हैं आप क्वाइन मेटल. Okay, there are many more types, but we have to study only 4. Okay, see. यहाँ से स्टार्ट होता है टॉपिक. आप समझिएगा बात को. अल्कली मेटल, जो कोई भी ऐसा मेटल जो वाटर के साथ मिल करके, क्लियर है, अल्कली मतलब बेस बनाता हो. कोई भी ऐसा मेटल जो वाटर के साथ मिक्स हो करके अल्कली मीन्स बेस बनाता हो, आप उसको बोलेंगे अल्कली मेटल. इज इट क्लियर? अल्कली मेटल का हम ट्रिक लिख देते हैं, आप उसको याद रखिएगा. ये अल्कली मेटल्स हैं. हाइड्रोजन, आप ध्यान रखिएगा. फिर से हम कुछ इसमें चेंज करेंगे. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम. इसको ट्रिक से याद करते हैं. यहां लिख देते हैं हे ली ना की रब से फरियाद. ये और ये, इसको हम लोग नहीं बोलते. दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट.
radioactive elements, and this is not a metal or non-metal, so only these are metals. Okay, see, generally metals having high melting point, but this metal having low melting point. Melting point is about 28.7 degree, 28.7 degree about. Write down, written. Okay, this is DVC. Okay, next is alkaline. Okay, see, for these elements are known as, this is Be, Mg, Ca, Sr, Ba and Ra. Okay, trick is बेटा मांगे कार स्कूटर बाप और राजी. अगेन दिस इज रेडियो एक्टिव, इसको आप नहीं लेंगे, यहीं तक बात करेंगे. ओके, these elements okay, from Be to Ba are known as alkaline earth metal. Is it clear? ये सब एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट बोलते हैं. ये सब जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, these elements are known as alkaline earth metal. Is it clear? Write down. नेक्स्ट इज नोबल. पहले बात को समझिए, देन आप नोट करेंगे इसको. व्हाट इज नोबल मेटल? उससे पहले समझिए नोबल क्यों कहना पड़ा. एक टर्म आता है इनर्ट. कोई भी ऐसा एलिमेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता हो, ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता हो. फिर से आई रिपीट इन इंग्लिश, द एलिमेंट विच डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज इनर्ट एलिमेंट. But for suppose any element react in certain condition. Is it clear? So these elements are known as noble element. In case of metal, only few metals are the example of this type of metal. Means it react in certain condition. For example, gold. It generally do not react, but when it come in contact with aqua regia. What is the meaning of aqua regia? Aqua regia is the mixture of two strong acid, HNO3 and HCl, in the ratio of 1:3. Then it produces nascent chlorine. Is it clear? Nascent chlorine means chlorine which is very reactive. When gold come in contact with nascent chlorine, that means aqua regia, it certainly react. So that's why it is known as a noble metal. Is it clear? कोई भी ऐसा मेटल जो सर्टेन कंडीशन में रिएक्ट करता हो, जनरली नहीं रिएक्ट करता हो, तब आप उसको बोलेंगे नोबल मेटल. आई बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए. द मेटल विच do not take part in a chemical reaction chemical reaction is known as inert. But if it react in
certain condition, then it is known as noble metal. Example: gold, platinum, etc. This is platinum, this is gold. These are the example of इनर्ट या नोबल मेटल। अब फिर से एक बार बात को समझिए, कोई भी ऐसा मेटल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता हो आप उसको इनर्ट बोलते हैं, बट अगर सर्टेन कंडीशन में करता है उसको नोबल बोलते हैं। गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड स्पेशली रिएक्ट कर सकता है इन द केस ऑफ व्हेन इट कम इन कॉन्टेक्ट विथ एक्वा रेशियो। इज इट क्लियर? सो इट इज गोल्ड एंड प्लेटिनम इज नोन एज इनर्ट और नोबल मेटल। ओके, gold react with aqua regia, so it is noble metal. Okay. Okay, last topic is of this lecture is coin metal. समझिए बात को, coin मीन सिक्का। किस मेटल का सिक्का देखे होंगे? तो आप गोल्ड का देखे होंगे, सिल्वर का देखे होंगे, आयरन का देखे होंगे। तो ये सब एलिमेंट को हम लोग क्वाइन मेटल बोलते हैं। कॉपर का फेमस है, क्लियर है? तो एलिमेंट विच प्रोड्यूस क्वाइन इज नोन एज क्वाइन मेटल। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वाइन मेटल का डेफिनेशन का, एग्जाम्पल्स का। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, उसको हम ट्रिक से आपको याद करवाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।